मोदी जी, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? जनता महसूस कर रही है ठगा हुआ। अब की बार नो चीनी व्यापार, नो चीनी प्यार। अब की बार चाइना बहिष्कार, बॉयकॉट चाइना, से नो टू चाइनीज गुड्स। घबराइए नहीं, चीन के साथ नया विवाद नहीं हुआ है। मैं बस कुछ साल पहले के समय समय पर सोशल मीडिया के गलियारों में दिखने वाले नारों की याद आपको दिला रहा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल के कार्यकाल में भारत चीन के बीच रिश्ते काफी दफे तल्ख हुए। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच में बढ़ते हुए व्यापार के बारे में। आखिर बॉयकॉट चाइना क्यों हो गया फेल? साल 2016 इन मोदी कार्यकाल में हुए इन विवादों का प्रारंभिक दौर था। मामला था डोकलाम स्थित ट्रांजैक्शन पर हुए टकराव का। इसके बाद पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने का मुद्दा या भारत की न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी में एंट्री का। चीन ने लगातार भारत के राह पर कांटे बिछाए और हर एक विवाद के उपजने पर कुछ महीनों तक भारतीयों ने वो नारे सुने जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। दरअसल इन विवादों पर भारत सरकार और भारत के लोगों ने चीन को करारा जवाब देने के लिए हर बार उस पर व्यापारिक निर्भरता कम करने का ऐलान किया। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाया है? चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले महीने ही एक बयान जारी कर कहा था कि भारत और चीन व्यापार संबंध में पूरी मजबूती दिख रही है और इस साल की पहली तिमाही में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार सालाना आधार पर 42.8% बढ़कर 27.7 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा था कि साल 2020 में चीन और भारत का व्यापार कुल 87.6 अरब डॉलर था। अब इधर भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े जो कहते हैं वो जानकर आप हैरान होंगे। भारत ने 2020 में चीन से 58.7 अरब डॉलर मूल्य का सामान आयात किया। मतलब कि कुल व्यापार में 67% हिस्सा भारत की ओर से आयात का रहा। भारत में चीन की ओर से आयात अब तक के सबसे ऊंचा 16.92% तक पहुंच चुका है, जबकि इसके पहले वर्ष 2019-20 में यह 13.73 तक आ गया था और वर्ष 2018-19 में कुल आयात में चीन का हिस्सा 13.68 तक ही था। यह सब तब हुआ जब भारत ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का अभियान चलाया। लेकिन चीन पर निर्भरता कम होने के बजाय रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ती गई। ऐसा नहीं है कि चीन पर यह निर्भरता मोदी सरकार में ही आई है। दोनों देशों के बीच 1996 से 97 में व्यापार कम था। इस दौरान भारत के कुल आयात में चीन का हिस्सा महज 1.93 ही था। वैसे साल 2001 के बाद से यह लगातार बढ़ता गया। यूपीए के शासन की बात करें तो 2004-05 की शुरुआत में दुनिया भर से भारत जितना आयात करता था उसका 6.36% हिस्सा चीन से आता था। हालांकि इसके बाद 2006-07 में यह आंकड़ा 9.40, 2012-13 में यह 10.64 तक पहुंच गया था। मगर सवाल है कि तब तो वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाने वाले प्रधानमंत्री भी तो दिल्ली में नहीं बैठते थे। हालांकि एनडीए की सरकार आने के बाद 2015 में भारत के आयात का 13.48% हिस्सा चीन का रहा। 2016-17 में यह 15.94, 2017-18 में 16.40 का रहा। डोकलाम विवाद के बाद भारत ने चीन से व्यापार कम करने की कोशिश की और 2018-19 में कुल आयात में चीन का हिस्सा 13.68 तक गिर गया। 2019-20 में यह 13.73 तक आ गया था। मगर अब जो आंकड़े सामने आए हैं इससे ये सवाल तो जरूर उठता है ना कि क्या दिवाली के झालरों और रक्षाबंधन की राखी तक ही भारत सरकार का बहिष्कार सीमित है? क्या चीनी ऐप्स पर रोक लगाकर ही चीन की कमर टूट जाएगी? जाहिर है कि भारत चीन में बनी भारी मशीनरी, दूरसंचार उपकरण और घरेलू उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर है और ये चीन से आयात किए सामानों का एक बड़ा हिस्सा है। हमने आपको भारत के डीएनए में चीन कार्यक्रम में भी आपको इस समस्या से रूबरू कराया था। ऐसे में क्या बहिष्कार की परिभाषा बदल दी गई है या फिर मोदी है तो सचमुच मुमकिन के वाले नारे के दायरे में आकर यह भी मुमकिन हो गया है? जाहिर है कि आत्मनिर्भरता एक सतत प्रक्रिया है, ये रातों रात नहीं हो सकती। एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से ही यह संभव है। मगर क्या सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है? और अगर कर रही है तो आंकड़ों में जो बढ़त है
उसमें 1% की भी गिरावट होती तो देश के लोगों का मनोबल जरूर बढ़ता, क्योंकि अभी जो आंकड़े सामने आए हैं इससे देश का वोटर खुद को ठगा हुआ ही महसूस कर रहा है। अब कल की बात करते हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने देश की ओलंपिक स्क्वाड को पेश किया। उनके बैकग्राउंड में एक बैनर में स्क्वाड की स्पॉन्सर में ली निंग नाम की चीनी कंपनी प्रमुखता से मौजूद थी। विडंबना देखिए कि हमारे शहीदों की कुर्बानियों का यह सिला है कि अब हमारे ओलंपिक स्क्वाड को चीन की कंपनी स्पॉन्सर करेगी। क्या यही है आत्मनिर्भर भारत? सोचिए, समझिए।